ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणोभ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपास्य तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल्य ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री स्कंददेव प्रतिंधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य पूज्य श्री नेमि चंद्राचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गात्संग जिनवानी माता की जय। गोमटसार परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जीव कांड जी की जय। तो क्यों 1.5 बजे दाल भात निकाल दिया बिजोड़ का और का। नेमीचंद आचार्य की जय। टीकाकर्ता रतनचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान नेमीचंद भाई साहब, बाबू जी, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग नेमीचंद आचार्य के द्वारा विरचित श्री गोमटसार जीवकांड जी का अध्ययन कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 8वें गुण स्थान का स्वाध्याय कर रहे हैं। गाथा नंबर 57 का स्वाध्याय 50 गाथा नंबर 55 का स्वाध्याय आज होगा। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस परुवणम वोच्छम। कल का गणित सबको समझ में आया होगा, जिनको भी करने का मन था। कल का कुछ लेना है क्या? नहीं तो आगे चलते हैं। गाथा नंबर ललिता जी कल की रिकॉर्डिंग नहीं आई। रिकॉर्डिंग ललिता जी कल इंटरनेट बंद था, मेरा कल इंटरनेट बंद था, आई नहीं रहा, रिकॉर्डिंग नहीं आई। हाँ नहीं आई होगी, इतना दिन से क्लास बंद थी ना, तो पता नहीं वो देखे भी नहीं होंगे जो भेजते हैं। और किरण काला जी शायद गई हुई है शिखर जी, तो मेरे को मैसेज करना चाहिए। मैंने देखा है रिकॉर्डिंग नहीं आई है, तो थोड़ा सा देखते हैं 8 दिन में। आज देखेगा तो आ ही जाएगी। उनका जो भेजते हैं ना, उनका नंबर मेरे पास नहीं है, तो मेरे को किरण काला को ही कहना पड़ता है। अगर आ जाती तो ठीक था, मिल जाता तो। हाँ ठीक बात है, रिकॉर्डिंग थोड़ी सी समय से मिलने से और लोगों को भी दोहराने में बन जाता है, सबके लिए अच्छी होती है। ठीक, अगली गाथा शुरू करने से पहले हम लोग कुछ समझे इसके लिए कि अपूर्व करण गुण स्थान में जो पहले समय का परिणाम है, कितना है पहले समय का परिणाम? अपनी अंक संदृष्टि के द्वारा जो हमने निकाला, कितने परिणाम है पहले समय का? 456 लिखा है इसमें।
456 56 है क्या? 456 लिखा हुआ है। 96 4096 56 है ना, 56 है ना। नहीं 96 है भाई। प्रथम समय के परिणाम 96 कैसे होगा? 472 तो दूसरे समय का है ना। ना 456 है प्रथम समय का परिणाम। अच्छा 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 16 माइनस कर दे 72 में से 16, तो उतने परिणाम पहले समय के हैं। वो जो परिणाम है अधकरण प्रवृत्ति यानी सातिशय अप्रमत गुण स्थान के उत्कृष्ट परिणामों से उत्कृष्ट परिणामों से उसमें विशुद्धि कितनी अधिक है अथवा उसके बराबर की है अथवा उससे कम है। अपूर्वकरण के पहले समय के परिणामों की विशुद्धि अधकरण प्रवृत्ति के अंतिम समय के परिणामों से विशुद्धि कितनी गुनी होगी अथवा कम होगी अथवा उतनी होगी। अधिक होगी, असंख्यात गुनी अधिक होगी। परिणामों की विशुद्धि प्रति समय अनंत गुनी बढ़ती है ना। परिणामों की विशुद्धि अनंत परिणामों की विशुद्धि असंख्यात गुनी नहीं बढ़ती है, अनंत गुनी बढ़ती है। असंख्यात कहाँ लगाएंगे? जो परिणाम की विशुद्धि तो परिणामों की संख्या में असंख्यात लोग प्रमाण लगाएंगे, परिणामों की विशुद्धि में हमेशा अनंत गुनी लगाएंगे। किन्हीं का खुला भाई, आप लोग बंद करें तो क्लास आगे करें, नहीं क्लास समाप्त कर देते हैं, कोई खास बात नहीं है, क्लास को समाप्त कर दिया जाएगा। अगर नहीं सुनना है, नहीं करना है तो क्लास को समाप्त कर दिया जाएगा, कोई बात नहीं, कल अगले दिन हो जाएगी। तो अनंत अधा प्रवृत्तिकरण के अंतिम समय का उत्कृष्ट परिणामों की विशुद्धि से भी अपूर्वकरण के पहले समय के परिणाम अनंत गुनी विशुद्धि लिए हुए हैं। परिणाम कितने हैं? असंख्यात लोग प्रमाण। परिणाम की विशुद्धि कितनी है? अनंत गुनी, है ना। विशुद्धि कितनी है? अनंत गुनी। परिणामों की संख्या कितनी है? वो है असंख्यात लोग प्रमाण। तो अच्छा, प्रत्येक समय में जो परिणाम प्रत्येक समय से अगले समय के परिणाम में विशुद्धि कितनी है? वो भी अनंत गुनी है ना। परिणामों की विशुद्धि अनंत गुनी लेंगे। परिणामों की जब संख्या की बात आएगी तब कहेंगे असंख्यात लोक प्रमाण है। और एक ही समय का उत्कृष्ट परिणाम उसी समय के जघन्य परिणाम से भी अनंत गुनी विशुद्धि लिए हुए है। एक ही समय का परिणाम उसी समय के जघन्य परिणाम से उत्कृष्ट परिणाम अनंत गुनी विशुद्धि वाला है। जैसे हमने इसमें जाना, एक अपूर्वकरण के पहले समय में अथवा अधाकरण के पहले खंड का परिणाम ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, 101 से लेके 39 तक वहां हो रहा है। यहाँ पर मान लीजिए पहले समय में 1 से लेके 456 तक हो रहा है। तो जो पहला परिणाम है उससे दूसरे नंबर का परिणाम अनंत गुनी विशुद्धि लिए हुए, तीसरा परिणाम अनंत गुनी। यद्यपि एक ही समय के वो परिणाम हैं, फिर भी आपस में उन लोग का रेशियो क्या है? अनंत गुनी विशुद्धि लिए हुए है। ये हम हमेशा ध्यान रखेंगे, विशुद्धि अनंत गुनी लिए हुए और संख्या असंख्यात लोक प्रमाण है। गाथा चलते हैं, इसमें लास्ट में आ रहा है 4 करण, उस समय फिर हम लोग और बढ़िया से समझते हैं। निद्दा पहले नठ्ये सदिया
उवसमन्ति उवसमया खवयम ढुक्के खवया नियमेन खवन्ति मोहं तु निद्रा पहले नट्ठे सदिया उवसमन्ति उवसमया खवयम ढुक्के खवया नियमेन खवन्ति मोहं तु। गाथा का उच्चारण करें विजया जी। जी प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। निद्दा पयले नट्ठे सदियाऊ समन्ति समया खवयम ढुक्के खवया नियमेन खवन्ति मोहं तु। सादर प्रणाम। निद्रा पहले निद्रा और प्रचला, निद्रा पहले निद्रा और प्रचला नट्ठे नष्ट हो चुकी है, निद्रा और पहला नष्ट हो चुकी है। सदी आयु आयु है, सदी है माने विद्यमान है अथवा अवशेष है। सदी माने है, आयु माने आयु, और अभी आयु है। निद्रा प्रचला का तो नष्ट हो चुकी है, आयु शेष है। उवसमन्ति उवसमया उपशमक उवसमया उपशमक उवशमन्ति उपशम करते हैं। किसका? हम अपने से जोड़ लेंगे, मोह का उपशम करते हैं। उवसमया उपसामक जीव उवशमन्ति उपशम करते हैं, यानी मोह कर्म का मोह का उपशमन करते हैं। खवयम ढुक्के खवया, खवया माने जो छपक हैं, खवया है छपक के द्वारा, तृतीया का एक वचन है। खवया माने छपक के द्वारा या छपक श्रेणी पर आरोहण करने वाला। खवयम ढुकम छपक खवयम ढुके, छपक श्रेणी में ढुके, देखिए अपना शब्द है ना, अपने लोग नहीं कहते हैं ढुक गया, ढुके प्रवेश करके, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रवेश नहीं करके आरोहण करके। खवया माने छपक, खवयम ढुके छपक श्रेणी में आरोहण करने वाले। खवया माने छपक के द्वारा, तृतीया का एक वचन है तो छपक के द्वारा। खवयम ढुके खवया छपक श्रेणी में आरोहण करने वाले। खवया माने छपक के द्वारा। नियमेन नियम से, ये भी सप्तमी का एक वचन है। नियमेन नियम से खवंती क्षय करते हैं मोहम तु मोह का। तू माने यहाँ तथा, तथा क्यों आया भाई? उपशमक है वो तो मोह का उपशम करते हैं, जो छपक हैं वो मोह का क्षय करते हैं, नष्ट करते हैं। जिनके निद्रा और प्रचला का बंध नष्ट हो चुका है और आयु अवशेष है, वे उपशामक जीव मोह का उपशमन करते हैं तथा छपक श्रेणी वाले आरोहण करके छपक नियम से मोह का क्षय करते हैं। अपूर्व करण गुण स्थान के 7 भाग होते हैं। उन 7 भागों में से प्रथम भाग में दर्शनावरण कर्म की निद्रा और प्रचला प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। ये हम लोग को बढ़िया से याद हो गया, बहुत बार हम लोग जान चुके हैं। बंध विच्छुत्ति है। दीदी सदी का अर्थ पूछना था मुझे, जो सदी माने होता विद्यमान है, जी, 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 यहाँ पर है ना। हाँ, आयु बची, यहाँ आयु सदी माने यहाँ पर आयु है अभी, तो आयु अवशेष है, ये मन से जोड़ लेंगे कि आयु अवशेष है, आयु बची है। सदी माने है। 7 भागों में से प्रथम भाग में दर्शनावरण कर्म का निद्रा और प्रचला प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, क्योंकि स्थानकृति त्रिक की तो बंध विच्छुत्ति साधन नामक द्वितीय गुण स्थान में हो जाती है। ये भी हम लोग सब जानते हैं। अपूर्व करण के 6ठे भाग में परभविक परभव में उदय आने वाली नाम कर्म की 30 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। ये जो बंध विच्छुत्ति यहाँ पर बार बार आ रही है, इससे हम क्या समझे? उदय विच्छुत्ति और सत्व विच्छुत्ति बनी हुई है क्या? उदय विच्छुत्ति सब विच्छुत्ति बनी हुई है, बस बंध विच्छुत्ति बंद हो जाती है। बंध विच्छुत्ति बंद हो जाती है, सत्य विच्छुत्ति तो रहती है और उदय विच्छुत्ति भी नहीं आएगी। बंध विच्छुत्ति होने विच्छुत्ति हो गई तो उदय विच्छुत्ति भी हो गई, लेकिन सत्य विच्छुत्ति है। होने पर उदय विच्छुत्ति होने पर सत्य विच्छुत्ति तो है, सत्य तो है, लेकिन जो है जब बंद हो जाता है वहां पर उदय भी नहीं आता, लेकिन उदय भी नहीं आता। ऐसा है क्या?
हाँ, जहाँ बंद बंद हो गया, विच्छुत्ति बंद विच्छुत्ति हो गई, उस समय नहीं आती, बाद में बंद आ जाती है उदय में। बाद में मरण बंद हो सकता है, उस समय नहीं बंद होगा, बाद में विच्छुत्ति मरण हो जाएगा। बंद मरण विच्छुत्ति की हो गई बात लेकिन बाद में मरण हो जाएगा। आप यहाँ मरण क्यों ला रहे हैं? मैं कुछ और पूछ रही हूँ, आप बीच में मरण क्यों घुसा दिए? हमने ये यहाँ पर कहा, ये कह रहे हैं 30 प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति होती है। मेरा साधारण सा प्रश्न था कि जो 30 प्रकृति बंद विच्छुत्ति हो रही है, तो क्या इनकी सत्व विच्छुत्ति और उदय विच्छुत्ति भी हो जाती है क्या? नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। दोनों तीनों चीज अलग अलग है ना, अलग अलग कर्मों के अलग, इसलिए यहाँ पर उदय विच्छुत्ति बनी हुई है, सत्व विच्छुत्ति बनी हुई है। केवल बंधना बंद होंगी। 36 प्रकृति जो 8वें गुण स्थान में बंद से विच्छिन्न हो रही है, उदय से नहीं। उदय की भी जो है, उदय की भी आएगी जो हो रही है। अंतिम 7वें भाग में हास्य रति, भय, जुगुप्सा, इन 4 नो कसाय की बंद विच्छुत्ति होती है, तथा हास्य रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन 6 कषायों का उदय विच्छुत्ति भी हो जाती है। उपशम श्रेणी आरोह के अपूर्वकरण के प्रथम भाग तक मरण नहीं होता है, किंतु प्रथम भाग के पश्चात मरण भजनीय है। भजनीय का मतलब होना होता है, नहीं भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं भी हो बचने का मतलब है नहीं भी हो सकता। भजनीय का मतलब है कि हो भी सकता है, किसी का आयु पूरी हो गई तो मर सकता है, नहीं पूरी हुई तो कोई मरे ही, ऐसा नहीं है। यदि मरण नहीं होता तो चारित्र मोहन कर्म की 21 प्रकृतियों का नियम से उपशम करता है, और यदि मरण हो जाता है तो नियम से वैमानिक देवों में असंयत सम्यक दृष्टि होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि उपशम श्रेणी में मरण करने वाला देव, मरण करने वाले जीव नियम से वैमानिक देव बनता है। I watched Lal Singh Chaddha. छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जीवों का मरण नहीं होता, वे तो नियम से 21 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। इस अपूर्वकरण गुण स्थान में 4 नवीन आवश्यक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। नवीन क्यों कहा? क्योंकि 7वें गुण स्थान में ये नहीं होते हैं। 7वां गुण स्थान को अधः प्रवृत्त करण में ये 4 कार्य नहीं होते हैं। जो यहाँ पर 4 आवश्यक शुरू हो रहे हैं, वे 4 आवश्यक अधः करण में के परिणामों के द्वारा नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर नवीन कहा गया। क्या क्या है? स्थिति कांडक, स्थिति कांडक घात, अशुभ कर्मों का अनंत गुना, अशुभ कर्मों का अनंत बहुभाग प्रमाण, अनुभाग कांडक घात, प्रतिशमय गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण। एक स्थिति कांडक घात के काल में संख्यात 1000 अनुभाग कांडक घात होते हैं। इसको हम लोग समझे। 4 आवश्यक, गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, इस तरह से 4 आवश्यक होते हैं। हमने आप लोगों को फोटो भेजी है, आप लोग के पास होते हैं। ये सारे कार्य करते हैं, किसमें होते हैं? न उदय में होते हैं, न क्या नाम है सो बंद में होते हैं। कहाँ होते हैं? ये सत्ता में स्थित कर्मों में होते हैं। गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, ये सब किसमें होते हैं? जो सत्ता में कर्म बैठे हैं उसमें होते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा भी है कि जिस समय कर्म बनते हैं उस समय उनमें आपस में संक्रमित होती है अनुभाग और स्थिति का। जो हम लोगों ने पढ़ा कि भाई जब शुभ कर्म बनते हैं जिस समय हमारे, तो उसी ही प्रकृति का संक्रमण होता है। जो प्रकृति बंध रही होती है उस प्रकृति का संक्रमण होता है। शुभ बन रही है, पहले की अशुभ बंधी हुई है, तो उसके कुछ प्रदेश, और स्थिति जैसी बन रही है कुछ प्रदेश, सारे के सारे नहीं खत्म होते। ये कार्य हमारे हमेशा चलते रहते हैं। इसमें और इसमें अंतर क्या है? इस गुण संक्रमण में और हमारे संक्रमण जो हो रहा है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। संक्रमण हमारे सभी जीवों के, मिथ्या दृष्टि के भी सभी के उत्कर्षण अपवर्षण और संक्रमण प्रति समय चलते रहते हैं। संक्रमण जिस समय बंद हो रहा होता उसमें होता है प्रति समय हमारे संक्रमित हो रही है सत्ता में पड़ी हुई प्रकृति का। बंध के अनुसार
सत्ता में पड़ी हुई प्रकृति संक्रमित होती रहती है, हमारी भी प्रति समय। यहाँ उस संक्रमण की बात नहीं है, यहाँ गुण संक्रमण की बात है। पहला गुण श्रेणी निर्जरा, दूसरा गुण संक्रमण, तीसरा स्थिति कांडघात, चौथा अनुभाग कांडघात। तो ये चारों कार्य सत्ता में जो हमारी कर्म बैठे हैं उसमें होते हैं। गुण श्रेणी निर्जरा हम लोग बहुत बहुत सुनते हैं ना, हम लोग अपने भी कह देते हैं कि भाई हमने क्रोध को जिस समय नहीं किया तो हमारी तो उस समय गुण श्रेणी निर्जरा हो गई। अब क्या है गुण श्रेणी निर्जरा? प्रवचन में भी बहुत आता है गुण श्रेणी निर्जरा, लेकिन शायद बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को पकड़ में नहीं आता कि क्या है, बस शब्द मुंह पर पड़ गया है। तो यहाँ पर कहते हैं गुण श्रेणी निर्जरा क्या है? सत्ता में जो कर्म स्थित हैं वो असंख्यात गुणकार ऊपर से प्रति समय निर्जरा होने लगती है। जो सत्ता में कर्म बैठे हैं उनका प्रति समय असंख्यात गुण रूप से निर्जरा 8वें गुण स्थान में होने लग जाती है। जैसे हमने आपको एक भेजा है, फोटो भेजी है, आप निकाल सकते हैं। तो गुण श्रेणी का उदाहरण में इन्होंने समझाया कि भाई जैसे मान लिया ये किसी हमारा या किसी का नहीं है, ये वीरसेनाचार्य के ही सारे उदाहरण हैं। उतने ही भाव से इनको जानने की कोशिश करके ऐसा नहीं समझेंगे कि किसी विद्वान ने लिया या नेमी चंद्राचार्य ने लिख दिया, ऐसा नहीं सोचेंगे। माना कि उत्कृष्ट द्रव्य 8500 है, 8500 है, आप लोगों को फोटो भेजी गई है, आप लोग निकालेंगे। गुण श्रेणी आयाम, मतलब आयाम माने उसकी लंबाई, उसका समय। गुण श्रेणी कितने देर तक होगी? तो चार बार में होगी। ये गुण श्रेणी होती कितनी देर है? गुण श्रेणी निर्जरा जितना देर उस गुण स्थान का काल है, यानी अंतर्मूर्त काल है। 8वें सभी गुण स्थानों का, यह 7 का, 8 का, 9 का अंतर्मूर्त काल तक होती है, पर होगी कितनी बार उसको आयाम कहा गया। यह सारी मानी हुई संख्या, अंक संदृष्टि है, अर्थ संदृष्टि नहीं है। तो कहते हैं मान लिया कि 8500 द्रव्य 4 बार में निर्जरित होगा। तो बोले कैसे निर्जरित होगा? तो बोलते हैं सबसे पहले 100 निषेक गए, फिर कहते हैं कि उससे क्या असंख्यात गुणी निर्जरा प्रति समय होती है। तो गुणी है, अब उसको फिर दूसरे समय में 400 गई, तीसरे समय में 1600 गया, चौथे समय में 6400 गया। इस तरह से निर्जरित होते हैं। अब गुण श्रेणी निर्जरा का उदाहरण एक भेजा हुआ है। अंतर क्या है दोनों में? सत्ता में पड़े हुए कर्म का अपने हिसाब से उदय आने में, गुण श्रेणी निर्जरा में अंतर क्या है? आप फोटो निकालेंगे उसमें। तो पहले जो सत्व आप ध्यान दे रहे होंगे, नीचे चौड़ा ऊपर नुकीला है, यानी जो बंधे हुए कर्म हमारे उदय में आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं? इसका उदाहरण किसके लिए आया? किस तरह से आते हैं उदय में? नीचे से चौड़े के रूप, नीचे से जैसे चौड़ा है चौड़े के रूप में आते हैं। गो पुच्छाकार से आते हैं। हाँ, गौ की पूछ जहां से निकली रहती वहां कितनी मोटी रहती है, नीचे आके एकदम पतली सी हो जाती है। तो क्या कहा जाता है कि बंधे हुए कर्म उदय में आते हैं तो गो पुच्छाकार से आते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पूर्व सत्व लिखा हुआ। पहले सत्व कितना है? पहले जो सत्व वो कैसे उदय में आने वाला है? पहले बहुत ज्यादा, फिर कम 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 होते हुए। उसके बगल का चित्र दिखाया गया गुण श्रेणी निर्जरा के द्वारा। अब क्या हो रहा है? पहले कम निर्जरित हो रहा है, बाद में ज्यादा निर्जरित हो रहा है। अंतर्मुख तक निर्जरा होनी है तो पहले 100 निर्जरित हुआ, फिर 400 हुआ, फिर 1600 हुआ, फिर 6400 हुआ। चित्र निकाले होंगे आप लोग। तो यहाँ पर इसका ठीक उल्टा है। अपने आप जो उदय में आ रहा है उससे ठीक गुण श्रेणी निर्जरा में उल्टा है। पहले कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। तो हम इसमें देख रहे हैं ना, एक आकृति बन गई है। क्या आकृति बनी है? कैसी आकृति बन गई है? क्या कहलाता है ये? कैसी आकृति है ये? गुण श्रेणी निर्जरा नहीं, क्या गुण श्रेणी निर्जरा का जो आकार बना है नीचे,
वो किसका आकार लग रहा है देखने में? नाव का लग आकार, नाव नाव का आकार है, यानी भव तरण की नाविका है ये। वो नाव हमारे नदी तरण की होती है। ये नाव ये देखिए, मतलब इसकी आकृति स्वयं में नाव की जैसे है, यानी ये बतलाना चाह रही है कि भव तरण की नाविका है ये। यानी गुण श्रेणी, क्या अर्थ निकला? गुण श्रेणी निर्जरा के बिना कभी भी भव तरण नहीं हो सकता। ये हमें चित्र ही ये चीज बता रहा है। तो इस तरह से असंख्यात गुणी निर्जरा, असंख्यात निर्जरा, गुण श्रेणी निर्जरा, गुण से क्या गुण श्रेणी निर्जरा? तो कहने का मतलब पहले समय से दूसरे समय में असंख्यात गुणी, तीसरे समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती जाती है। ये हुई गुण श्रेणी निर्जरा की बात। गुण संक्रमण किसे कहते हैं? अब ये भी तो जिसका बंध नहीं हो रहा है। हमने अभी क्या समझा? गुण श्रेणी निर्जरा, इसके 4 आवश्यक है। चारों आवश्यक को हम लोग समझ रहे हैं। अभी पुस्तक में तो नहीं दिया है, लिख करके छोड़ दिया गया है, समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो हमने अभी समझा गुण श्रेणी निर्जरा किसे कहते हैं। और ये गुण श्रेणी निर्जरा बहुत जगह होती है। जब सातिशय मिथ्या दृष्टि होता है, उस समय सम्यक को प्राप्त करने वाला होता है, उस समय भी होती है ना, बहुत जगह पर होती है। जब जब होते हैं 3 करण परिणामों के समय में अपने अपने हिसाब से सब जगह होती है। ये चारों कार्य किसी भी समय 3 करण हो रहे हो, प्रथमोपशम के समय में, अनंतानुबंधी का विषयोजन के समय में, उपसम श्रेणी चढ़ने के समय में, छपक श्रेणी चढ़ने के समय में, छाई की सम्यक प्राप्त करने के समय में, जिस समय भी हम 3 करण होंगे, 3 करण के समय में ये कार्य अपूर्व करण में सभी जगह होंगे। हमने अभी गुण श्रेणी निर्जरा समझी। गुण संक्रमण किसे कहते हैं? जैसा कि नाम ही है गुण संक्रमण। गुण संक्रमण मतलब गुणों में संक्रमण हो जाना, बदल जाना। संक्रमण बदलने को ही कहते हैं, संक्रमित होना बदलने को ही कहते हैं। तो जिसका बंध नहीं हो रहा है, सत्ता में स्थित ऐसी पाप प्रकृतियों का प्रति समय असंख्यात गुना वर्तमान में बनने वाली अन्य प्रकृति रूप होना गुण संक्रमण कहलाता है। जिसका बंध नहीं हो रहा है, सत्ता में स्थित ऐसी पाप प्रकृति का प्रति समय वर्तमान में अन्य प्रकृति रूप हो जाना गुण संक्रमण कहलाता है। तो गुण संक्रमण के द्वारा पाप प्रकृति का हो रहा है, तो नेचुरली किसमें हो रहा है? वहां पर पाप प्रकृति तो 8वें गुण स्थान में कोई बंधेगी नहीं। जो भी बंधेगी पुण्य प्रकृति में, अपनी ही प्रकृति में संक्रमण। जैसे आप कह सकते हैं कि ज्ञानावर्णिका तो बंद हो रहा है, पाप प्रकृति का बंद 10वें गुण स्थान तक है, ये तो 8वां गुण स्थान है। तो जो प्रकृति बंध, जो पाप प्रकृति है नाम कर्म आदि की, उसकी जो पुण्य प्रकृति है उसमें उसका संक्रमण गुण संक्रमित होती जाती है। प्रकृति हमेशा, पहले भी बताया जा चुका, हमेशा संक्रमित अपनी जाति में ही होती है। ज्ञानावरण का दर्शनावरण में नहीं होगा, दर्शनावरण का ज्ञानावरण में नहीं होगा। यहाँ तक कि मोहनीय का सम्यक दर्शन मोहनी का चारित्र मोहनी में नहीं होता, चारित्र मोहनी का दर्शन मोहनी में नहीं होता, नाम का गोत्र में नहीं होता, गोत्र का नाम में। अपनी ही जाति के कर्म में जो पाप रूप प्रकृतियां हैं वे बदल करके अन्य रूप बदल जाती है, यानी पुण्य रूप प्रकृति में बदलती है। इसको गुण संक्रमण कहते हैं। अब यहाँ पर गुण संक्रमण क्यों कहा गया? खाली संक्रमण कहना चाहिए था, जो हमारे भी चल रहा है। हमारे भी जैसे अभी हम लोग बैठे हैं स्वाध्याय करने के लिए, हमारी अभी जितनी नाम कर्म की प्रकृतियां हैं अथवा वेदनीय है, चारों घातिया कर्म की 47 प्रकृति ध्रुव बंधी है, उसको छोड़ दीजिए। वो तो जब तक नाश नहीं होती बंधती है, तो उसको छोड़ दीजिए। बाकी जो और जो प्रकृतियां शुभ और अशुभ है, हमारे भी अभी शुभ प्रकृति का बंध हो रहा है, तो हमारे भी शुभ प्रकृति का बंध हो रहा है। तो सत्ता में स्थित कर्म है, पहले से जिस कर्म का भी अभी बंद हो रहा है, उसकी अपने ही भाईचारे वाली प्रकृति अगर अशुभ रूप से पहले बंधी हुई है, उसके कुछ निषेध संक्रमित हो जाएंगे, शुभ रूप हो जाएंगे,
और उसकी स्थिति घट करके मान लीजिए अशुभ प्रकृति बंधी हुई है ज्यादा स्थिति वाली, तो शुभ रूप हो जाती, कम स्थिति वाली हो जाती है वो जो अशुभ बंधी हुई। तो ये तो हमारे भी हो रहा है। फिर यहाँ क्या खास बात आ गई, यहाँ गुणित रूप से संक्रमित होती है, हमारे गुणित रूप से नहीं हो रही। गुण संक्रमण यहाँ गुणित रूप से असंख्यात गुणा, प्रति समय असंख्यात गुना वर्तमान में बनने वाले अन्य प्रकृति रूप होना, गुणित होते हुए संक्रमित होती रहती है, इसको कहा गया गुण संक्रमण। कैसे एक कर्म का अन्य कर्म रूप होना, किस कर्म का, तो अप्रशस्त कर्मों का बनने वालों का नहीं, सत्ता के कर्मों का, जो कर्म बंध रहे हैं उसका नहीं, क्योंकि अप्रशस्त कर्म वहां पर बंध रहे हैं। 8वें गुण स्थान में घातिया कर्म वाले कर्म अभी बंध रहे हैं, घातिया कर्मों का नाश नहीं हुआ है। तो किन कर्मों का अनुरूप होते हैं, अप्रशस्त कर्म, अप्रशस्त कर्म का बंधने वालों का तो नहीं, सत्ता के कर्मों का, जो सत्ता में हमारे अप्रशस्त प्रकृतियां या पाप प्रकृतियां बैठी हुई हैं, वो गुणित रूप से संक्रमित होती रहती है। प्रति समय कितना कितना होता है, तो पहले के समय में वही चीज है, जैसे पहले के समय में 100 कर्म संक्रमित हुए, दूसरे समय में 400 कर्म नहीं परमाणु निषेक, पहले समय में 100 कर्म निषेक संक्रमित हुए गुण संक्रमित, दूसरे समय में 400, तीसरे समय में 1600, वो भी इसी तरह से असंख्यात गुना संक्रमित होते चले जाएंगे। और अप्रशस्त कर्मों का इस तरह से सत्ता कम होती जाती है। तो दूसरा काम हुआ गुण संक्रमण। दीदी प्रणाम। दीदी हाँ? थोड़ा सा पूछू, दीदी थोड़ा सा पूछू। हाँ बोलिए ना। हाँ, जैसे अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो पहले जो कर्म है उनका ही मतलब पुण्य रूप कुछ और होता होगा ना? श्रावक से काम पड़े। तीर्था दोषी है कोई, उनका चालू है तीर्था दोषी। हाँ दीदी, तो अपने जो सत्ता में बैठे वही मतलब पुण्य रूप हो जाएंगे ना, कुछ अंश, यानी पहले वाले ही। अभी तो आ रहे हैं शुभ, है ना दीदी, ऐसा ही ना? हाँ, बंद रहे हैं, वो तो बंद ही रहे हैं। जो भी कर्म प्रकृति हमारी बंद रही, जैसे मान लीजिए साता वेदनी बन रहा है, तुम्हारे पहले का बंधा हुआ साता वेदनी के कुछ परमाणु साता रूप हो जाएंगे, गुणित रूप से नहीं, यहाँ गुणित रूप से। जी जी बिल्कुल। संक्रमण हमारे भी साधारण से सभी जीवों को, हमारे नहीं सभी जितने भी जीव हैं सबके होता रहता है, लेकिन कुल संक्रमण काम का नहीं होता। थोड़े से संक्रमित हो गए, अगले क्षण हमने फिर अगले क्षण तो क्या करते हैं, हमारे परिणाम खराब होते हैं। अगले क्षण वो संक्रमित हुए थे, उससे बेसी पता चला अशुभ रूप हो गए। तो हमारे तो ये सारे दिन चलता रहता है, इससे कुछ नहीं आनी जानी है जब तक कि गुण संक्रमण नहीं हो। और गुण संक्रमण 8वें गुण स्थान में, अपूर्व करण में ही होता है। 8वां गुण स्थान यहाँ पर, चूंकि 8वां गुण स्थान आ गया, इसलिए अपूर्व करण परिणामों से होता है। तो यहाँ पर संक्रमण में क्या क्या नियम हमने जाने। एक तो मूल प्रकृतियों में परस्पर में हमने अभी समझा, दर्शन ज्ञानावर्णी का दर्शनावर्णी में नहीं होगा। दर्शन और मोहनीय की प्रकृति, यद्यपि मूल प्रकृति मोहनीय है, पर एक विशेष नियम आचार्यों ने दिया। आप लोग कर्मकांड जी में यहाँ तक पहुंचे हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, उसमें आया साफ लिखकर कि यद्यपि मूल प्रकृतियों में परस्पर संक्रमण नहीं होता है। जैसे कोई सोचे ज्ञानावरण का दर्शनावरण हो जाए, लेकिन चारित्र ये जो मोहनीय कर्म है, जबकि ये मूल प्रकृति एक ही है, चारित्र की और दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी एक होते हुए भी इनका भी परस्पर में संक्रमण नहीं होता। ऐसा जब संक्रमण का चैप्टर भी नहीं आया होगा आप लोग का, तो ऐसा है। तो सब पहला सिद्धांत क्या हुआ संक्रमण का नियम, कि मूल प्रकृतियों में परस्पर संक्रमण नहीं होता है। मूल प्रकृतियों में परस्पर संक्रमण नहीं होता है। आयु यद्यपि एक ही कर्म है, पर आयु का भी आपस में संक्रमण नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि देवायु का संक्रमण गणरक में हो जाए, अथवा त्रियंच में मनुष्य में हो जाए, अथवा मनुष्य आयु का संक्रमण देव में हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो मूल प्रकृति में संक्रमण नहीं होता, एक नियम हुआ।
मोहनीय कर्म मूल प्रकृति है, फिर भी उसके आपस में दोनों प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। दूसरा नियम। तीसरा नियम, आयु यद्यपि एक मूल कर्म है परंतु इनका आपस में संक्रमण नहीं होता। तो मोहनीय के जो उत्तर भेद हैं उनका आपस में संक्रमण नहीं होता, चारों आयु का आपस में संक्रमण नहीं होता। तो दो चीज हमने समझी अभी, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण। प्रणाम ललिता जी। हाँ एक सेकंड, बीच बीच काम आ जाता है। स्थिति कांडक घात में क्या बताया एक बार? अभी कहा स्थिति कांडक घात में अभी नहीं आए, स्थिति कांडक घात वो आए दो ही चीज ना। अच्छा, तब मैं देखी दो आगे बढ़ गए। तो पहला पॉइंट स्थिति कांडक घात है, तो मैं देखी आगे चले हो गया ना, गुण संक्रमण हो गया दूसरा। दीदी है ना, ये मैं पूछ रही थी कि गुण संक्रमण और गुण श्रेणी, तो इसमें निर्जरा से संबंध है ना, कि गुण श्रेणी निर्जरा है ना, अपूर्वकरण में होगा। निर्जरा का मतलब हुआ, हाँ सुनिए, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। गुण श्रेणी निर्जरा का मतलब हुआ कर्म क्षय हो गए, वहां पर तो कर्म नष्ट हो गए, कर्म परमाणु नष्ट हो रहे हैं वहां पर, इसमें अन्य रूप हो रहे हैं, ये अंतर है दोनों में। यहाँ नष्ट नहीं हो रहे हैं, यहाँ अशुभ जो बंधे हुए हैं, अप्रशस्त जो बंधे हुए हैं वो प्रशस्त बन रहे हैं। और ऊपर गुण श्रेणी निर्जरा में क्या था, गुणित रूप से निर्जरित हो रहे हैं कर्म। जैसे इसमें पूर्वकरण में इस तरह क्या होता है, जैसे मान लीजिए जैसे अभी स्थिति कांडक घात में और समझ में आएगा, तो वहां निर्जरित हो रहे हैं मतलब क्षय हो रहे हैं। वहां पर कर्म कैसे, मतलब किस रूप में क्षय होते हैं पूर्व कर्म परिणामों से? तो आचार्य ने कहा कि भाई गुणित रूप से क्षय होते हैं। तो निर्जरा मतलब क्षय होना और संक्रमण मतलब अप्रशस्त से प्रशस्त में बदलना, ये दोनों में अंतर है, यहाँ क्षय नहीं हो रहा है। अब आ रहा स्थिति कांडक घात। कांडक का मतलब होता है समूह होता है, तो कहते हैं क्योंकि कोई अब इतनी स्थितियां जो बंधी हुई है समूह रूप से होगी खत्म, तभी ना होगा, नहीं तो एक एक परमाणु जैसे निर्जरा जो हो रही है उससे उतने से कुछ नहीं काम होगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि स्थिति कांडक घात होता है। तीसरा काम तो क्या होता है, सत्ता में जो स्थित समस्त कर्मों, सत्ता में स्थित सारे कर्मों को, आयु को छोड़ के, आयु तो बेचारी ऐसे भी बहुत थोड़ी सी है, सबसे सबसे कम कर्म भी बनता है, तो अंत यहाँ पर जो कर्म बन रहे उनकी कितनी स्थिति है, अथवा सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जब प्रायोग्य लब्धि में आता है क्लास में बच्चों पाची कर्मों की स्थिति कितनी हो जाती है उस समय, सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति कितनी हो जाती है, जब अंतः कोड़ा कोड़ी हो जाती है। और अंतः कोड़ा कोड़ी को भी हमने पढ़ा कि 34 बंधा अपसरण के द्वारा कम कम प्रति समय कम 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 करते करते जो सत्ता में स्थित कर्म है वो बहुत हल्के हो जाते हैं, और बंधने वाले कर्म कौन कितने होते हैं, अंतः कोड़ा कोड़ी बनते हैं। तो अंतः कोड़ा कोड़ी से तो बेसी स्थिति ही नहीं है सत्ता में। अंतः कोड़ा कोड़ी भी आयु कर्म 33 सागर है, 33 सागर से तो अंतः कोड़ा कोड़ी बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ आयु कर्म में कुछ नहीं होगा, क्योंकि आगे ही बेचारा बहुत छोटा सा है, तो बाकी 7 कर्मों में होता है। तो सत्ता में स्थित समस्त कर्मों की स्थिति हर अंतर्मूर्त में नष्ट करना। आप कहेंगे हर अंतर्मूर्त कहाँ से आ गया, एक ही अंतर्मूर्त उस काल का समय, उस पुनः स्थान का समय है, टोटल में अंतर्मूर्त है, पर अपने में एक आवली एक समय एक अंतर्मूर्त हो जाता है, एक आवली एक समय दूसरा अंतर्मूर्त हो जाता है। हर अंतर्मूर्त में नष्ट करना स्थिति कांडक घात कहलाता है। अब हम इसको समझें कि भाई जो पहले हमने संक्रमित किया तो संक्रमण में हमने क्या किया, उसके जैसे मान लीजिए कोई कर्म 20 कोड़ा कोड़ी का बंधा हुआ है, साता वेदनी का बंधा हुआ, अभी साता वेदनी बंध रहा है, तो साता वेदनी जब बंध रहा है तो उसके कुछ निषेक साता रूप हो जाएंगे, लेकिन उसकी जो 20 कोड़ा कोड़ी स्थिति है वो कम नहीं होगी,
20 कोड़ा कोड़ी के समय में से कुछ निषेक लेकर के सातारूप हो जाएंगे। सब में से, पूरे में से कुछ निषेक लेके सातारूप हो जाएंगे। स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी की 20 कोड़ा कोड़ी बनी रहेगी। जो हम लोगों के अभी हो रहा है गुण संक्रमण अथवा जो भी, वो उसमें क्या हो रहा है, गुण संक्रमण कहते हैं। संक्रमण जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, स्थिति नहीं कम हो रही है, कुछ निषेक बदल जा रहे हैं, शुभ रूप भी हो रहे हैं, अशुभ रूप। जैसा हमारा कर्म बनता है वैसे रूप वो होती जाती है, परंतु स्थिति एक समय की भी कम नहीं होती है। स्थिति कांडक घात में क्या हो रहा है, जैसे एक ईंटे की दीवार है, ईंटे की दीवार बनी हुई, उसमें से आपने तोड़ तोड़ के खुरच के एक ईंटा निकाला, खुरच के उसके बाद वाली सीमेंट निकाली, फिर खुरच के दूसरा ईंटा निकाला, फिर खुरच के उसकी सीमेंट निकाली। तो उस तरह से एक एक दीवार की ऊंचाई 5 फीट थी, आपने एक ईंटा हटाया, दूसरा ईंटा हटाया, तीसरा ईंटा हटाया, तो इसमें स्थिति कम होती है। स्थिति कांडक घात का मतलब स्थिति को कम करना। आगे स्थिति तो बहुत कम है, हम ऐसे मिथ्या दृष्टि प्राणियों के अथवा चतुर्थ गुण स्थान प्राणियों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम है वहां पर। उसमें भी जो स्थिति कांडक घात का मतलब जैसे एक दीवार के ऊपर से एक एक ईंट हटाते जाएं वैसे है, यानी स्थिति कम करना। कैसे, जितनी स्थिति कम करनी होती है उसके सबसे ऊपर में जितने निषेक होते हैं उन निषेकों को नीचे उदयावली में ले आते हैं अपने विशुद्ध परिणामों से। चालू करूँ छो ने जो बीजू चालू करूँ छो ते चुप थई जाय छे बराबर। तीर्थादोषी जो है प्लीज बंद करिए ना, आपका बहुत बार खुल चुका है। तीर्थादोषी प्लीज बंद करिए अपना। बंद करना का तीर्थादोषी बंद करे के काफन वर्क करना कैसे बंद करता नहीं आवड़તું। बहुत बार आपका फोन आया बंद करिए एम बोले सही जाए। હું આડું છું ને એટલે ગળી જઈશ ખબર નહીં। ये तो 4 वक्त बंद करिए। आपका बहुत बार फोन आया बोलिए तो खबर ना पड़ती तो जो બધું જતું રહ્યું ચાલતું જાય બંધ જ થઈ તો બંધ થઈ ગયું। आवाज बंद થઈ ગઈ ખબર ના પડે ને આપણને આવતું ના આવતું। આજે ચાલુ વખત ચાલુ કરી દો પેલા આપણે શીખવાડી પેલા લલિતાબેન તમારા કાજીને ભણાવતા હતા એમનો ક્લાસ ચાલે છે અત્યારે એક અત્યારના ટાઈમે ચાલે છે રોજ। तो इसमें क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने समझा कि एक दीवार पर से एक एक ईंट हटा, जैसे तो जितना मान लीजिए हमको एक ईंट हटानी है ना, तो जितनी उस ईंट का ईंट के जितने में जितने भी निषेक हमको उतने निषेक उसके कम करने हैं, कर्म निषेक कम करने हैं। तो उसको परिणाम विशुद्ध परिणामों के द्वारा क्या होता, वो नीचे ला करके और पहले समय में घिर जाता है। इस तरह से एक अंतर्मुहूर्त में सारे निषेकों को नीचे ला करके ऊपर की स्थिति को खत्म कर दी जाती है और स्थिति घटा करके घटाते और जितनी स्थिति अपूर्व कर्म परिणामों में घटनी चाहिए उतनी सारी स्थिति को धीरे धीरे नीचे ला करके और अंतर्मुहूर्त काल में उसकी स्थिति को खत्म कर देते हैं। तो वहां पर कांडक क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर एक एक निषेक नहीं खत्म हो रहे। जैसे मैंने कहा ना कि एक ईंट को हटाया, यानी झुंड रूप में निषेक लाते हैं, ला करके उदयावली में ला करके खत्म करते जाते हैं, निर्जरित करते जाते हैं। ये अपूर्व करण परिणामों से होता है और जितनी स्थिति थी वो घट करके फिर थोड़ी सी रहती। ऐसा नहीं कि सारी स्थिति उस परिणाम से अपूर्व कर्म परिणामों से उपरितन के साथ उपरितन की जान लीजिए इतनी स्थिति, मान लीजिए 2 ईंट की स्थिति खत्म करनी तो सारी उसके कर्म परमाणु उतने दूर में जितने कर्म परमाणु है सारों को नीचे ला करके और नीचे उदयावली में लाकर खत्म कर देते हैं। तो इस तरह से ये स्थिति कांडक घात होता है। स्थिति कांडक घात का मतलब स्थिति को कम कर देना, यानी बंधे हुए स्थिति को कम करना। जो अपन ने 10 कोड़ा कोड़ी की बांधी थी उसी को कम कर रहे हैं ना। हाँ, जैसे मान लीजिए पहले 100 वर्ष की थी
तो एक पहली बार में हमने 5 वर्ष के निषेक उसमें खिला दिए उस जीव ने, फिर दूसरी बार में फिर 5 वर्ष के खिला दिए, फिर तीसरी बार में फिर 5 वर्ष के, ऐसे करते करते 100 वर्ष के निषेकों को उसने क्या किया, 80 वर्ष कर दिया। 100 वर्ष की स्थिति थी, उसको 80 वर्ष की कर दी। ये काम इसमें होता है। होता कितना काल लगता है स्थिति कांड घात में? अंतर्मुक्त काल लगता है। जितना इस गुणस्थान का समय है उतना समय तक स्थिति कांड घात होता है। आयु को छोड़, मेरा मत गिरा दीजिएगा, आयु को छोड़कर शेष सारे कर्म की स्थिति का कांड घात होता है। इस विशेषता हमने क्या आपने कहा ना उद्यावली में आके निषेक को खिला देते हैं, तो उद्यावली में लाने का अर्थ ये है कि उसको उदय में तो मतलब स्थिति जो है वो उद्यावली में आके वो मतलब ज्यादातर उद्दीर्णा होती है उनकी, या वो महसूस नहीं होते, उद्यावली में आके खिल जाना, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। वहां पर बस इतना ही है कि वो स्थिति को कम करते हैं। उद्यावली इसलिए बोला गया, ऐसा यहाँ पर कोई शब्द नहीं है उद्यावली, मैंने इसलिए लगाया कि बंधे हुए कर्म उद्यावली में समाये बिना नष्ट नहीं होते हैं। उद्यावली का मतलब है उदय की आवली में आ जाना। अब रह गया कि वो वहां पर तो ध्यान की स्थिति है, अब उनको क्या पता चलता है, नहीं पता चलता है, क्योंकि ध्यान की स्थिति में कर्मों का पता तो चलता नहीं है। तो सारे कर्म, चूंकि सभी कर्म की स्थिति खत्म करी जा रही, ऐसा नहीं कि केवल अप्रशस्त कर्म को, अप्रशस्त कर्म तो पहले ही गुण संक्रमित होकर के प्रशस्त बन चुके हैं, तो वहां पर तो प्रशस्त कर्मों का हो रहा है, तो उसका अनुभाग का क्या, अनुभाग ज्यादा महसूस होता होगा, और तो कोई चीज महसूस होने का बात है नहीं। तो अनुभाग अगर महसूस होता है तो होता है, शुभ प्रकृति का है। तो उद्यावली में लाने का मतलब कि जो उदय में आने वाले निषेक है उसमें मिला देना। जैसे अगर उनको वैसा दीदी, उनको अगर कुछ महसूस भी होता होगा तो उस रूप परिणमन नहीं करते होंगे, वो तो अपने ही इसमें रहते होंगे। परिणमन से मतलब यहाँ पर चूंकि शुभ रूप है ना, प्रकृतियां सारी शुभ रूप है, शुभ रूप तो उनको जी। और थोड़ी बहुत अशुभ रूप होगी भी, तो वहां पर तो शुभ ज्यादा है तो अशुभ का उतना पता भी नहीं चलता। तो उद्यावली में जो प्रकृतियां, और उसी जो प्रकृति उदय में आ रही है उसी प्रकृति का द्रव्य उसमें मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि ज्ञानावर्णी में दर्शनावर्णी का मिल गया, दर्शनावर्णी तो वहां पर है भी नहीं, तो ऐसा नहीं कि गोत्र में नाम का मिल गया, वैसा तो है नहीं। जिस प्रकृति का द्रव्य है उसी प्रकृति के निषेक उसी प्रकृति के निषेक में मिलते हैं, वो आते रहते हैं उदय में। तो उद्यावली में इसलिए कहा गया कि आज प्रश्न ये उठा, ऊपर से जब हम द्रव्य को नीचे लाए तो वो गया कहाँ, तो वो उद्यावली में आता है, उद्यावली में आकर के उदय होके खिल जाता है। हम लोग ये भी जानते उद्याभाविच है, पता नहीं चलना, है ना, उदय तो हुआ। उद्याभाविच है किसको कहते हैं, उदय तो होता ही है उसमें, लेकिन फल का वेदन नहीं होता, उसी को उद्याभाविच है कहते हैं। तो उद्यावली का मतलब यहाँ पर चूंकि लाना तो पर उद्यावली में ला रहे हैं, उद्यावली में आकर के वो खिलते जा रहे हैं कर, और इस तरह से स्थिति उसकी कम हो जाती है। तो इसमें विशेष बात क्या हुई, एक तो स्थिति कांडघात में अंतर्मुक्त काल लगता है, आयु को छोड़ करके सारे कर्मों का स्थिति का खंडन घात किया जाता है, सारे कर्मों का यानी 7 कर्मों का, जो शुभ रूप भी हैं अशुभ रूप भी हैं। एक करण में संख्यात 1000 बार स्थिति कांडक घात होते हैं। एक करण में यानी अपूर्व करण, एक करण में कितनी बार होगा स्थिति कांड घात, 1000 बार होगा। एक बार 2 बार नहीं होगा, 1000 बार होगा उसकी स्थिति कांडघात बार, इतनी बार होते हैं। स्थिति कांडघात से होता क्या है, तो स्थिति सत्व करण के आदि से अंत में संख्यात गुना कम हो जाती है। स्थिति जो है वो क्या हो जाती है, सत्वकरण आदि के से अंत में संख्यात गुना स्थिति क्या हो जाती, कम हो जाती है। स्थिति कांडघात से होता क्या है, तो कहते हैं स्थिति संख्यात गुना कम हो जाती है। जो पहले स्थिति थी, संख्यात गुना क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि स्थिति ही संख्यात रूप है ना, हम काउंट कर पाते हैं एक अंत कोड़ा कोड़ी, तो जो चीज को हम काउंट कर पाते हैं वो तो संख्यात ही कहलाती है। तो संख्यात में से संख्यात गुना स्थिति कांडघात के द्वारा 7 कर्मों की स्थिति संख्यात गुना कम हो जाती है। एक करण में यानी कैसा लेंगे दीदी, एक करण में यानी कैसा, एक करण मतलब परिणाम, हाँ, एक बार के परिणाम में
चले गई स्थिति, ऐसा लेंगे ना? हाँ, हजारों बार स्थिति कांडघात होता है। अब हमने गुण संक्रमण समझा, गुण श्रेणी निर्जरा समझी, स्थिति कांडघात समझा। अब चौथा जो कार्य होता है अनुभाग कांडघात। ये पूछना है, आपने शुरू में बताया था सत्ता में 7 कर्म की स्थिति हर अंतर्मुहूर्त में नष्ट करना स्थिति कांडघात कहलाता है। जो स्थिति बंधी है वह स्थिति उतनी ही रहेगी, स्थिति कम नहीं होगी। कुछ निषेक जरूर बदल जाते हैं, स्थिति एक समय भी कम नहीं होती। ये इससे क्या मतलब है? या मैंने गलत लिख दिया? आपका बीच बीच में चल जाता है क्या? नहीं, मेरा नहीं चला, मेरा बिल्कुल सही चल रहा है। मैंने कहा कि ये जो चीज है ना, हम लोगों का जो संक्रमण होता है, हम लोग चूंकि प्रति समय संक्रमण सबके होता है, तो हमारे भी जिस समय जो कर्म बनते हैं उस कर्म का सत्ता में स्थित उसी कर्म की स्थिति तो कम नहीं होती है, परंतु कुछ निषेध जिस रूप हमारे वो कर्म बन रहा है, शुभ रूप अथवा अशुभ रूप, उस रूप परिणत हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। वहां पर स्थिति नहीं कम हो रही है। हम लोगों का जो संक्रमण हमेशा हो रहा है उससे स्थिति नहीं कम हो रही है, पर यहाँ पर जो स्थिति कांडघात है, यहाँ जो संक्रमित हो रही है, स्थिति कांडघात हो रहा है अथवा गुण संक्रमण हो रहा है, इससे स्थितियां कम हो रही है, ये कहना चाहिए। यहाँ स्थिति कांडघात का मतलब स्थिति कम हो रही है। 70 कोड़ाकोड़ी का तो है ही नहीं, यहाँ पर अंतः कोड़ाकोड़ी का कर्म है। तो अंतः जैसे हमने कहा ना कि 100 वर्ष का है तो 95 पहले करण से पहले परिणाम से, एक करण में कहा ना कि एक करण में एक अपूर्व करण जो करण है उसमें संख्यात 1000 बार स्थिति कांडघात होता है। तो एक परिणाम, इसमें एक परिणाम तो होता नहीं है। पहले परिणाम में क्या हुआ, पहली विशुद्धि से 5 बरस कम हुआ, दूसरी विशुद्धि से और 5 बरस कम हुआ, तीसरे करण माने परिणाम मतलब विशुद्धि, तीसरी विशुद्धि से और 5 बरस कम हुआ। ऐसे करते करते 100 बरस का कोई कर्म था, उसकी स्थिति घटा करके उन्होंने 80 वर्ष कर दी। तो ये जो कार्य होता है जब भी किसी जीव के होता है, अपूर्व करण परिणामों से ही होता है, इसके बिना ये नहीं होता है। अब अनुभाग कांडघात, तो ये क्या है? अनुभाग मतलब फल का वेदन होना। तो सत्ता में स्थित पाप प्रकृतियों का अनुभाग हर अंतर्मुहूर्त में अनंत बहुभाग नष्ट करना। अनंत बहुभाग किसका? अप्रशस्त प्रकृति का। प्रशस्त प्रकृति का अनुभाग नहीं घटता है, उसका तो बढ़ता है। प्रशस्त प्रकृति का अनुभाग कांडघात नहीं होता है। ये हमें बताएं। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, स्थिति कांडघात तो 7 प्रकृतियों में 7 कर्मों में कहा आचार्य ने, अनुभाग कांडघात अप्रशस्त प्रकृति में कह रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि अनुभाग जो बन रहा है वो प्रशस्त का ही तो बनता है, हमारे कर्मों का ही तो बनता है कि कितने अनुभाग में हमें कष्ट दिया जाएगा, कितना हमने मतलब गलत कार्य करा। पहले भी बहुत बता चुके हैं। जो है अप्रशस्त जो है वो तो पाप रूप प्रकृतियां है ना, इसीलिए उसमें अनुभाग घटता है। यही आंसर। 1 मिनट, 7 कर्म में स्थिति कांडघात हो रहा। 7 कर्म में तो शुभ प्रकृति भी है, अशुभ प्रकृति भी है, वहां पर सबका स्थिति कांडघात करा रहे हैं। तो यहाँ पर अनुभाग कांडघात सब प्रकृतियों का क्यों नहीं करा है? 7 कर्मों का क्यों नहीं करा रहे हैं? यहाँ पर अप्रशस्त क्यों लिख दिया? कितना बढ़िया से, इतना ये नियम। 3 आयु तो शुभ आयु मानी जाती है ना। 3 आयु शुभ होती है और अशुभ आयु तो एक नरगत आयु है। मैंने आयु का तो कुछ पूछा ही नहीं। मैं फिर मेरे प्रश्न को कुछ टच किया है त्रिशला जी ने, लेकिन बढ़िया से नहीं बोल पा रही हैं। मेरा प्रश्न है, स्थिति कांडघात 7 कर्मों में हो रहा है, अनुभाग कांडघात अप्रशस्त प्रकृति में हो रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें उसमें आयु को भी लेंगे ना, 8 प्रकृति का लेंगे, क्योंकि अप्रशस्त प्रकृति उस सब चीज क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? मैं क्या पूछ रही हूँ कि 7 कर्मों का स्थिति कांडघात हो रहा है, यहाँ पर केवल अप्रशस्त का क्यों हो रहा? अप्रशस्त मतलब यहाँ भी 7 कर्म
यहाँ भी आठों कर्म नहीं सातों है, कर्म, आयु का- सातों के मैं सातों बोल के कर्म देख रही हूँ। अप्रशस्त रूप ही हैं। सातों कर्म प्रकृतियां अप्रशस्त रूप ही हैं। आयु दीदी, आयु कर्म की स्थिति तो प्रशस्त ही, यानी उसको नहीं कम करना है, और बाकी कर्मों की स्थिति कम करना है। हाँ, दे रहे हैं उत्तर कुछ कुछ। सातों कर्म की प्रकृतियां पाप रूप ही हैं, सिर्फ आयु कर्म को छोड़ के। अनुभाग जो बनता है आयु को छोड़कर 145 जो है है। उनकी स्थिति अपने को कम करना, अनुभाग कम करना है उनका। पुनः प्रश्न सुने ध्यान से। पाप प्रकृति को कम करना है, क्योंकि 145 मेरा प्रश्न है स्थिति जब घटा रहे हैं तो 7 कर्मों में घटा रहे हैं, अनुभाग जब घटा रहे हैं तो अप्रशस्त में घटा रहे हैं, ऐसा क्यों? एक बहन ने उत्तर तो दिया है लेकिन थोड़ा सा ठीक से बोली नहीं, मैं नहीं जानती वो कौन बोली है। हाँ, वो मैं कहती हूँ क्योंकि सातों कर्मों की प्रकृतियां पाप रूप ही हैं, 3 आयु को छोड़कर। थोड़ा सा सुधारें आप अपने को। आप आ गई हैं 90% में, आप आ गई हैं, 10% ठीक करें अपने आप को। पाप प्रकृति का ही बनता है। वो सब उत्तर नहीं होगा बीना जी, आप छोड़ दिए। आप सब कुछ ठीक बोलते हुए थोड़ा सा एक शब्द नहीं बोल रही हैं। स्थिति 3 आयु को छोड़ के सभी कर्म प्रकृति की स्थिति पाप रूप ही है। हाँ, मेरा जी, जी, सुनिए, आज तक का ऑडियो सुनिए, 2-4 हजार बार तो बोले ही होंगे। तीन आयु को छोड़ के बाकी सारी कर्म प्रकृति की स्थिति पाप रूप ही है, संसार में रोकने वाली है। कहेंगे आयु भी तो रोकती है, आयु के बिना हम कर्म क्षय नहीं कर सकते, इसलिए आयु को नहीं लिया गया है। तो 145 स्थिति पाप रूप है, अनुभाग पाप रूप सबका नहीं है। प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग पाप रूप नहीं है, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग पाप रूप है। इसलिए जब अनुभाग का क्षय किया जा रहा है, अनुभाग का अंडघात किया जा रहा है, तो अप्रशस्त प्रकृति का किया जा रहा है। क्योंकि पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल है अरिहंत होना। पुण्य को अगर नाश कर देंगे तो अरहंत कहाँ से बनेंगे? इसलिए अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग नष्ट होता है। 3 आयु को छोड़ के बाकी सारी कर्म प्रकृतियों का स्थिति पाप रूप ही है। तो सोनो नाम से जो भी हैं उन्होंने बोला तो ठीक ही, लेकिन थोड़े से शब्द नहीं उन्होंने लिए ठीक से, जिससे कि लोगों को पकड़ में नहीं आता। तो स्थिति पाप रूप ही है सभी कर्मों की, 3 आयु को छोड़ के। लेकिन अनुभाग फल है, साता वेदनी का अनुभाग पाप रूप कैसे हो सकता है? मनुष्य आयु का फल पाप रूप कैसे हो सकता है ना? अनुभाग मतलब वेदन करना। हाँ, अच्छा स्वर मिला है, ये पाप रूप कैसे हो सकता है? शुभ नाम कर्म मिला है, ये पाप रूप कैसे हो सकता है? सुभग नाम कर्म मिला है, ये पाप रूप कैसे हो सकता है? साता वेदनी मिला, इसका क्या नाम है, सो अनुभाग पाप रूप कैसे हो सकता है? अनुभाग अलग है, स्थिति अलग है। सोनू जी आप कहाँ से हैं भाई? आप उस दिन भी उत्तर अच्छा दे रहे थे। दिल्ली से हैं जी। अबे भैया के स्वाध्याय में जुड़े हैं। अच्छा, अबे भैया के थ्रू अच्छा दे रहे हैं आप उत्तर। थोड़ा आपने कहा सही, लेकिन उसको थोड़ा सा वो बोलना नहीं आया थोड़ा। हाँ, बोलना नहीं आता बोलना। हम इसीलिए सबसे बुलवाते रहते हैं कि ताकि बोलना आए। कई चीज हम लोगों के मन में रहती है पर हम बोल नहीं पाते हैं। चलिए बहुत अच्छा। तो हमने क्या समझा कि स्थिति का अंडघात तो 7 कर्मों में होता है। आयु की स्थिति का अंडघात अशुभ हो चाहे शुभ हो, वहां पर अशुभ और शुभ नहीं लिया गया। स्थिति में अशुभ और शुभ वहां पर नहीं लिया गया, क्योंकि 7 कर्मों का होता है। लेकिन जब अनुभाग का अंडघात की बात आई तो वहां पर कह दिया, आचार्य ने क्या कहा कि अप्रशस्त पाप रूप प्रकृतियों का, है ना, पाप रूप प्रकृतियों, अप्रशस्त में पाप रूप प्रकृतियों का अनुभाग। तो पाप रूप क्यों कहा? क्योंकि अप्रशस्त में थोड़ा सा 100 और ऐसे करके 60, वो मुझे याद नहीं है संख्या। पाप प्रकृति में जो घातिया कर्म की प्रकृतियां पे सारी पाप रूप ही हैं।
तो इस तरह से सभी प्रकृतियों का जो अनुभाग है, अगर अनुभाग ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का उतना ही बना रहे तो फिर वहां पर अज्ञान ही छाया रहेगा। तो इसलिए अनुभाग नष्ट करता रहता। अनुभाग कांडघात, कांडक का मतलब वही है कि बहुत सारे निषेध एक समय में नष्ट करना। जितना जितना अनुभाग को नष्ट करना है उतना अनुभाग को वहां पर से उठा करके, ऊपर से, सबसे ऊपर से उठा करके और क्या करते हैं, अपने उद्यावली में ला करके खत्म। एक अंतर्मुख में सारे स्पर्धकों को हीन अनुभाग में देने पर अधिक शक्ति वाले स्पर्धक समाप्त हो जाते हैं। उसका अनुभाग ला के देते जाते हैं तो अप्रशस्त प्रकृतियों का जो उत्कृष्ट अनुभाग था वो कम हो जाता है। यहाँ अनुभाग कांडक घात में जैसे हमने स्थिति कांडक घात में कहा कि 1 ईठटी 2 ईठटी, क्या इसमें भी यही होता है क्या? ऐसा नहीं होगा इसमें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्थिति अलग चीज है। वो जितनी भी स्थिति अब कर्म की बची है सत्ता में, उसमें जो अप्रशस्त प्रकृतियों की जो सत्ता है उसके जितना अनुभाग है उसको ला के खत्म कर देना। उसका वजूद नहीं खत्म होता है, वजूद तो स्थिति कांडक घात में खत्म होगा। अनुभाग कांडक घात में तो उसका अनुभाग कम हो जाएगा। बहुत अप्रशस्त प्रकृतियों का इतना कम अनुभाग रहेगा कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे अभी अप्रशस्त प्रकृति उदय में आ रही है। तो अनुभाग कम हो रहा, अनुभाग हीन होता जा रहा, किसका? अप्रशस्त प्रकृति का। तो इस तरह से 4 कार्य यहाँ पर होते हैं अपूर्वकरण गुण स्थान में। यह हमारे भी हो सकता है क्या? नहीं, हम जैसे लोग का स्थिति नहीं। आपने बोला कि निशोकों में हो सकता है, खाली निशोकों में होता है। हमारे संक्रमण स्थिति कम नहीं होती है पर निशोकों में परिवर्तन आता है। अनुभाग कांडक घात हम लोगों की स्थिति कांडक घात में हम लोगों का नहीं होता। अनुभाग कांडक घात हम लोग का किसी चीज में नहीं होता है, हम लोग का संक्रमण होता है। हाँ, कर्षण उत्कर्षण होता रहता है। कुछ निषेक ऊपर जाके लंबे समय तक उदय में आएंगे, लंबे समय वाले में जाके मिल जाएंगे। कुछ जैसे मान लीजिए 20 कोड़ा कोड़ी वाला कोई निषेक है, परिणाम की विशुद्धि से वो नीचे आके उद्यावली में आके खिल जाएंगे, परंतु वो 20 कोड़ा कोड़ी तक उदय में आएंगे। पूरी की पूरी ईंट नीचे नहीं आती, उसमें से खुरज के कुछ नीचे आ जाता है हम लोग के। और इस अपूर्वकरण गुण स्थान से पूरी की पूरी ईंट ही हट जाती है, यानी 20 वर्ष की स्थिति घट करके 15 वर्ष हो जाएगी। पर हमारे इसमें उसमें से कुछ निषेक आ जाएंगे विशुद्ध परिणामों से संक्रमित होकर के। जिस समय जिस कर्म का संक्रमण बंद हो रहा है तो उस प्रकृति की पाप रूप प्रकृति मान लीजिए पहले बंधी हुई है, सत्ता में हमारे स्थित है, तो उसके कुछ निषेक क्या होगा, शुभ रूप में होकर हो जाएगा। परंतु जितने स्थिति का बंधा हुआ वो उतनी स्थिति रहेगी, वो कम नहीं होती है। इसका मतलब बिना विशुद्धि हो ही नहीं सकती है उस गुणस्थान की अपेक्षा। इन गुणस्थानों में अपने नीचे वाले में उतनी विशुद्धि हो ही नहीं सकती। अपूर्वकरण गुण स्थान के बिना ये कार्य नहीं होते हैं, और इन कार्यों के बिना मोक्ष नहीं होता है। वही तो चौथे गुणस्थान में आजकल बोलते हैं ना, विशुद्धि विशुद्धि शुद्ध भाव शुद्ध भाव, तो वो हो ही नहीं सकता। नहीं, वहां पर कोई स्थिति कांडक घात वगैरह थोड़ी हो कांडक घात नहीं होता। प्रशस्त प्रकृति परिणामों से थोड़ी सी प्रशस्त हो जाती है तो हमको क्या अनुभाग अच्छा मिल जाता है, बस इतना ही होता है। अनुभाग थोड़ा सा बढ़ गया, प्रशस्त थोड़ी कम हो गई प्रशस्त, लेकिन हम तो अगले ही क्षण परिणाम खराब कर लेते हैं, तो हमारा तो जो प्रशस्त और पहले से वो भी अप्रशस्त बन जाता है। हाँ। ऐसा तो है नहीं कि चौथा गुण स्थान बढ़ती। देखिए भरत जैसे आदमी चक्र चला रहे हैं, हम लोग की तो मियाद ही क्या है, हम लोग तो हैं किस गली में, तो ऐसा तो है नहीं। तो दूसरे ही क्षण बढ़ा करके और उससे बड़ा कर लेते होंगे हम लोग, फिर घट जाता होगा। हमारे इसका कोई वजूद नहीं है। एक सामायिक में बैठ करके बहुत कुछ हम संक्रमित कर लेते हैं। सामायिक से उठ करके एक नौकर पर बहुत जोर गुस्सा आ गया, बहू पर आ गया, खुद पर आ गया, खुद में झुंझलाहट आ गई। वो 48 मिनट में जो हमने कुछ कम किया था वो एक समय में हमने बराबर कर लिया, समतल कर लिया। तो इसलिए हम लोग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। ये काम जब भी होते हैं तो अपूर्वकरण से होते हैं। तो इसीलिए चारित्र से निर्जरा शुरू होगी। हाँ, इसीलिए पंचम गुण स्थान के बाद में निर्जरा पंचम से शुरू बताते हैं ना, निर्जरा के स्थान जो बताए हैं, तो अपने हो ही नहीं सकता है। निर्जरा एक अलग चीज है, ये ठीक है। अपूर्व गुण स्थान में परिणामों की अपेक्षा जो होता है वो बता रहे हैं, मैं जनरल की बात कर रही हूँ। परिणामों की अपेक्षा की बात यहाँ पर नहीं है। स्थिति कांडक घात और कहीं नहीं होता है।
अपूर्ण जब भी कर्म होगा गुणस्थान में होगा, कर्म गुणस्थान में ही होगा या अपूर्ण कर्म परिणामों से ही होगा। उस परिणाम को अगर नहीं कोई प्राप्त कर, हम जब मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनते हैं तो उस समय हमारे अपूर्व कर्म परिणामों से होता है। क्या होता है, तो सातों कर्म की स्थिति बंधी हुई और कम होती, तभी तो हमको सम्यक्त होता है, क्योंकि सम्यक्त होने के लिए बाकी कर्मों की स्थिति बहुत कम करनी पड़ती है। तो अपूर्व कर्म से वो स्थितियां कम होती तो हमको सम्यक दर्शन होता। तो जहां पर जितना इसकी विशुद्धि चाहिए, परिणामों की सब जगह विशुद्धि हमने समझी थी कि तीनों करण परिणाम नाम से एक है, परंतु विशुद्धियां अलग अलग है ना। हमने ये चीज समझा था कि भाई कहाँ सबसे ज्यादा विशुद्धि कहाँ चाहिए तीन करण में, तो छपक श्रेणी वाले के पर सबसे ज्यादा विशुद्धि होती है। सबसे कम विशुद्धि कहाँ पर होती है, तो प्रथमोपशम करते हुए होती है। ये हमने पहले समझा है। तो उसी तरह से हमारे इसका हम लोगों के चौथा हो, पांचवा हो, छठा हो, सातवां हो, किसी की भी स्थिति कम नहीं हो रही है। जो हो चुकी वो हो चुकी। निर्जरा होना अलग चीज है। निर्जरा जो हो रही वो अलग, प्रति समय जो उदय में आ रहे उन कर्म परमाणुओं की निर्जरा हो रही, उसमें और आके परिणाम से अपकर्षण करके कुछ कुछ निषेकों को खिलाते जा रहे हैं। कुछ कुछ निषेक खिल रहे हैं, स्थिति कम नहीं हो रही है। स्थिति कम अपूर्व करण परिणाम से ही होता है, सातिशय अप्रमत के भी नहीं होती है। तो हमने क्या क्या चीज जाना कि स्थिति कांडघात एक अंतर्मुठ काल तक होता है, अनुभाग खंडघात अंतर्मुठ काल तक होता है, सत्ता में सर्व अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग होता है, अनुभाग घात होता है, जबकि स्थिति कांडघात सत्ता में स्थित सभी प्रकृतियों का आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्म प्रकृतियों में होता है। अनुभाग पुण्य प्रकृति का अनुभाग नहीं घटता है। पुण्य प्रकृति का फल हमें तभी परसों तरसों कहीं पर कब की बात हुई, इसी तरह से बात हुई तो बोले तो मैं कि नहीं भैया नहीं, अपने को सुधारो, पुण्य प्रकृति का फल तो भोगना ही पड़ता है। पुण्य प्रकृति का अनुभाग कांडघात नहीं होता है, उसका फल पुण्य प्रकृति का फल तो भोगना ही पड़ता है। क्योंकि स्थिति पाप रूप है, इसलिए स्थिति कांडघात में स्थिति का क्षय होता जाता है, कम होती जाती है, परंतु अनुभाग प्रशस्त प्रकृतियों का कम नहीं होता। प्रशस्त प्रकृतियों का कांडघात होता है, अनुभाग कांडघात जो होता है। तो इस तरह से हमने आज अपूर्व करण गुणस्थान पूरा आज हमारा हो गया है। कल 9वां गुणस्थान होगा। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 40 हो गया। समझ में आया? कल वाला प्रकरण भी सबको समझ में आया है ना, गणित वाला? में आया दीप भाभी, बहुत अच्छे सुनना। कल यही हुआ था क्या? कल गणित कराए थे। कल तो हम एब्सेंट थे। वीडियो आया क्या? देखे अभी नहीं आया, पता नहीं भेजेगा कि नहीं। किरण जी हैं नहीं यहाँ पर तो हम बोल नहीं रहे। दीदी कल क्लास हुई थी क्या दीदी? हाँ, आप लोग मैसेज नहीं देखते हैं क्या? देखा था, पर आप उसमें मैसेज में ऐसा था कि अभी खुल नहीं रहा है लैपटॉप। नहीं, मैसेज खुल नहीं रहा। आप कौन सा मैसेज, आप स्टूडेंट ग्रुप वाला देखती हैं क्या? अपना जो वो तो शाम वाले में था, वो शाम वाले में, वो शाम वाले में 4 बजे डाला था वो तो। दोनों ग्रुप का अलग अलग मैसेज हमेशा डालते हैं, मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि मैंने मैसेज नहीं डाला, पूरा मैसेज डाला हुआ कल का सुबह का क्लास का। तो जी गलती हो गई होगी। नहीं, गलती होने की बात नहीं, थोड़ा मैसेज देखा करिए, है ना भैया। घर सबके तो जंजाल लगे हुए हैं ना, कब क्लास छूटे कब नहीं। हम आप लोग को फिर भी कल की गणित का भी एक वीडियो वो भेज देते हैं, ऑडियो, ताकि जैसे बीना जी वगैरह को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, उनको समझ में आ जाएगा। कोशिश करती हूँ मैं भेजने की, निकाल के कुछ भेज पाई तो भेजती हूँ मैं पूरा। वो दीदी एक बात पूछ रही हूँ, आप सकुशल पहुंच गए हैं ना? कहाँ थे हम? तो पहुंच गए। बेंगलोर आ रहे थे ना आप, शिफ्ट कर रहे थे ना? नहीं 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 नहीं, अभी कहाँ बेंगलोर गए। अच्छा ठीक है। अच्छा, नहीं मुझे ऐसा लग रहा था, सुनने में ऐसा गलती से आया। ठीक ठीक दीदी, प्रणाम दीदी। यद्यक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिन्तित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी।
जावानी के ज्ञान पे सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा सरना कहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का अपन। दासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र सबको। सादर प्रणाम जी। प्रणाम ललिता जी, सभी को, सादर बड़ों को, प्रणाम, सबको सभी सादर बड़ों से प्रणाम। सादर प्रणाम, सभी से सभी जय से जय जिनेन्द्र, सभी सभी को जय जिनेन्द्र। पमा दो बड़ों को भाभी प्रणाम, बाकी सभी सभी को को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। भाभी जी भैया जी को सादर प्रणाम जी। एंड कर रहे हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को।